नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का रविवार को काठमांडू में हजारों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को फिर से राज धर्म बनाने की मांग की, यानी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की वापसी के लिए बवाल जारी है। पश्चिमी नेपाल के दौरे से लौट रहे राजा ज्ञानेंद्र का स्वागत करने के लिए उनके करीब 10,000 समर्थकों ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट को जाम कर दिया। बताया गया कि भीड़ में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता शामिल थे। कुछ के हाथों में तो सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर भी दिखे। 1990 के दशक में स्थापित आरपीपी अब राजशाही की बहाली की मांग का नेतृत्व कर रही है। पिछले चुनाव में एक सीट से संसद में अपनी जगह बनाने वाली आरपीपी के पास इस बार 275 में से 14 सीटें हैं। पार्टी को राजशाही समर्थक सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। नेपाल में अगला चुनाव साल 2027 में होना है। ऐसे में चलिए समझते हैं कि नेपाल के मौजूदा राजनीतिक हालात कैसे हैं, ज्ञानेंद्र शाह को कैसे अपदस्थ किया गया और देश में हिंदू राजशाही की मांग क्यों उठ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे राजा ज्ञानेंद्र की कुर्सी गई थी। 77 साल के ज्ञानेंद्र साल 2001 में राजा बने थे। उससे पहले उनके बड़े भाई वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके परिवार की जान ले ली गई थी। साल 2005 तक वे बिना किसी कार्यकारी या राजनीतिक शक्ति के देश के संवैधानिक प्रमुख बने रहे। इसके बाद उन्होंने ये कहकर पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली कि वे राजशाही विरोधी माओवादी विद्रोहियों को हराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार और संसद को भंग कर दिया, नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, देश में आपातकाल की घोषणा कर संचार व्यवस्था ठप कर दी। इसके बाद सेना के जरिए देश पर शासन करने लगे। इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते ज्ञानेंद्र को साल 2006 में एक बहुदलीय सरकार को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने माओवादियों के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक दशक से चले आ रहे गृह युद्ध का अंत हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।